बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक 2.13 डिस्कस किया था, फ्री फॉल एक्सेलरेशन। इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम जो हमारे पास एग्जाम्पल प्रॉब्लम है 2.5 और 2.6 इनको सॉल्व करेंगे। और अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको ये एग्जाम्पल आ जाती है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसकी कौन कौन सी आपने हेडिंग्स बनानी है, वो मैं अभी आपके साथ नोट्स शेयर करता हूँ। और इसको हम प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड भी करते हैं और इसको प्रॉपर जो इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है उसको भी सीखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 2.5। इसकी सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी होती है वो है जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है, बेसिकली ये भी प्रॉब्लम है बट ये सॉल्व प्रॉब्लम है आपकी बुक में गिवन, तो इसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम की। तो स्टेटमेंट क्या है, एन आयरन बॉब। ठीक है, आयरन बॉब है। अब आयरन बॉब क्या होता है, ये समझे लोहे का एक बॉल है, जैसे बॉल होता है ना, ठीक है, उसी तरह से ये एक बॉल है, पर ये एक सफेरिकल बॉल होता है लोहे का, उसको हम लोग बोलते हैं बॉब। एन आयरन बॉब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर की टॉप से उस आयरन बॉब को जो है वो नीचे गिराया गया है। ठीक है, पहले तो इसको इमेजिन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि साथ में जो है एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आप समझें कि ये हमारे पास एक जो है वो आयरन का बॉब है। ठीक है, और इसको जो है वो नीचे गिराया गया है। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि ये नीचे ग्राउंड है, ये हमारा जो है ये ग्राउंड है। इससे जो है आयरन बॉब को नीचे ऐसे ड्रॉप किया गया, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये इसकी जो है ये इस तरह से ये इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी है। ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैं इसको इस तरह से एरो बना देते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, ये आयरन बॉब जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक हाइट से गिराया गया है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। समझिए ये टावर की टॉप से ये आयरन बॉब जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में ये कहाँ पहुँच जाता है, ग्राउंड पे। ठीक है, तो इसको भी हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो 4 सेकेंड्स के बाद यहाँ ग्राउंड पे पहुँच गया। ठीक है, ये ग्राउंड पे पहुंच गया इन 4 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा हमें इसके नीचे आने में, जो हमारे पास टाइम लगा है दैट टाइम इज टी। ठीक है, सो टाइम जो है वो हमारे पास कितना है, 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड में ये नीचे आता है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये वाली जो हाइट है, ये डिस्टेंस, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी होगी, वो फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। क्या है कि एक हमारे पास बॉब है, उसको हाइट से नीचे गिराया गया है, वो नीचे आ रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फिर हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप किया है, यहाँ से किसी चीज़ ने उसको पकड़ा हुआ था और उसको छोड़ दी। ठीक है, सो सबसे पहले अब हम स्टेटमेंट को समझने के बाद, उसको विजुअलाइज करने के बाद, अब हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन डाटा। इसका बच्चे 1 मार्क्स होता है एग्जाम के अंदर। आपका जो गिवन डाटा है उसको प्रॉपर यूनिट और जो है वो प्रॉपर जो मैग्नीट्यूड है उसमें लिखने का आपका 1 नंबर होता है। ठीक है, तो गिवन डाटा ये हमारी पहली हेडिंग होगी। उसमें हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई का मतलब इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है। सिंस, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपने नहीं लिखनी, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। सिंस इट इज़ ड्रॉप्ड नॉट थ्राउन, ये नीचे नहीं गिरा बल्कि ड्रॉप किया गया है इसको। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जब ये नीचे आ रहा है तो इसको कौन सी चीज़ नीचे खींच रही है,
तो इसको जो चीज़ नीचे खींच रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटी की वजह से जब ग्रेविटी जब अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो वो कितनी उसकी स्पीड में चेंज आता है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन को क्या लिखा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टाइम, कि इसको कितना टाइम लगा नीचे आने में, दैट टाइम इज़ 4 सेकेंड्स। ठीक है, बस यहाँ पे टाइम आ जाएगा और टाइम हमारे पास कितना है, 4 सेकेंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। पहली चीज़ क्या पूछी थी हमने प्रॉब्लम में, कि आपने उस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो हाइट, ये हाइट जो है ये कितनी हाइट होगी, जितना ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक हो गया। अब डिस्टेंस कवर का जो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब कोई बॉडी मूव करती है और हमने डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना होता है, तो हम बेसिकली दो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ कर सकते हैं। एक थर्ड होती है और एक सेकंड होती है, पर थर्ड जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे हमें टाइम गिवन है तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट हमने जो है वैल्यूज़ लगानी है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है एस, ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, उसकी हाइट, की कितनी हाइट से बॉल को नीचे ड्रॉप किया गया है। सो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो हाइट बन जाएगी। एंड और इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, वी आई जो है हमने ऊपर गिवन डाटा में लिखा भी है वो 0 है। टाइम जो है वो 4 है, 4 सेकेंड्स है, प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। जी की वैल्यू भी हमने गिवन डाटा में लिखी है वो 10 है, यहाँ पे पुट कर देंगे। और टी की वैल्यू जो है वो 4 है। तो यहाँ पे आप जो है इसको, जब ये 0 से 4 मल्टीप्लाई होगा ये तो सारी वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद ये 1/2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो अगर आप 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से हो 1/2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 5, और 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 80 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। बस सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंडिंग द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह से आपने लिखना है एग्जाम के अंदर भी, पहले पार्ट ए का सोल्यूशन और फिर पार्ट बी का सोल्यूशन। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पे जी जो है ये ए की जगह है, सो ये हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सो यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज पुट करें। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी हमें वो 0 है, जी की वैल्यू 10 है और टी जो है वो 4 है। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो 40 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो फाइनल में आपने लिख लेना है कि वो कितना है, 40 मीटर्स पर सेकेंड। लास्ट पे आपने रिजल्ट लिखना है कि रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट हमारा क्या है, ये भी आप लिखेंगे लास्ट पे लाइन। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इज 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है वो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल 2.6। ठीक है, अब जो है ये एग्जाम्पल है 2.6, ये पहले हम रेज कर देते हैं जी। एग्जाम्पल 2.6 की सबसे पहले आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। एन एरो इज थ्राउन वर्टिकली अपवर्ड। एक एरो को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक एरो, एरो समझ लें एक तीर है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक एरो है, इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं, सॉरी जी। ये हमारे पास जो है ये एरो है, इसको जो है वो ऊपर की तरफ हमने जो है वो, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ग्राउंड। ग्राउंड से जो है वो ऊपर की तरफ ये एरो मूव कर रही है। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें पता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है जी, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसको लिखें या ना लिखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर्स पर सेकेंड है। उसमें अब आपने फाइंड क्या करना है, द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, चले हम समझते हैं कि इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये यहाँ पे पहुँच जाती है ऊपर। ठीक है,
ये एरो जो है हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे पहुँचती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पहुँचने तक इसको कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको यहाँ से इस एरो को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है वो हमने टाइम फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो, और इस एरो की मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी होगी वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। ठीक है, तो गिवन डाटा हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वी आई जो है वो 30 मीटर्स पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, अब ये देखें जब ये एरो नीचे से ऊपर आ रही होगी तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर को होगी, डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी ना। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किधर को लग रही होगी, डाउनवर्ड, और एरो आ रही है अपवर्ड। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी और अल्टीमेटली ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच कर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसीलिए हमने लिखा कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी उसको जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंके, आप एक बॉल को अगर जो है वो ऊपर की तरफ फेंकें तो एट हाईएस्ट पॉइंट जाके उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हमने ये अंडरस्टैंड की थी कि जो एक्सेलरेशन होता है, अगर कोई बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक हो गया, तो उस वजह से हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक, सो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने लिख लिया गिवन डाटा। अब ए पॉइंट था क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन। तो टाइम के लिए हम लोग जो है वो दो इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन। सो हम लोग जो है क्योंकि डिस्टेंस हमें नहीं गिवन, सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस आता है, तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 30 प्लस हाफ प्लस हमारे पास ये आ जाएगा जी की वैल्यू, क्योंकि -10 है तो हम यहाँ पे -10 पुट कर देंगे, और टी हमें नहीं पता, वो हमने इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप रीअरेंज करें तो ये जो हमारे पास है -10, ठीक है, अगर आप पहले इस तरह से कर लें कि ये जो 30 है ये +30 है, इसको इक्वल के उस साइड पे लेके जाएं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को रीअरेंज करके, -30 इज इक्वल्स टू -10t। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारे पास -10 है ये भी इस साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये इधर आके उधर उस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा जी माइनस -30 डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, अब ये जो है ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस साइड के ऊपर क्या बचेगा, जस्ट टी। तो यहाँ से टाइम हमारे पास फिर कितना आ, ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो भी कैंसिल कर दें, टाइम विल बी 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप्स मैंने वैसे भी लिखे हुए हैं, ये आपको समझाने के लिए था ये स्टेप कि इसको किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये है, सो द एरो रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इन 3 सेकेंड्स। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये एरो जो है वो 3 सेकेंड्स में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, बेसिकली हाइट को फाइंड करना है कि इसने हाइट कितनी कवर की है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर टाइम अब हमें पता चल गया, तो टाइम को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड भी यूज़ कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gs इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ से आप इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लें फॉर s, और s जो है ये डिस्टेंस कवर्ड है बाय एरो, और ये डिस्टेंस कवर्ड ही हाइट के इक्वल होगा, तो इसीलिए s को जो है वो h के इक्वल हमने रखा हुआ। तो ये जो है s इसी साइड पर रहने दें, ये 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इक्वल के इस साइड जाके ये जो है 2g ये डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे अब वैल्यूज़ आप पुट कर दें, वी एफ जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो
ये 30 है, 30 का हमारे पास वी आई का स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और जी की वैल्यू क्योंकि जी माइनस है तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। ठीक है, यहाँ पे जो है 30 का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ रहेगा, 30 का स्क्वायर हमारे पास होता है 900, और यहाँ 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। ये जो माइनस है माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, और ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, तो 2 को आप जो है वो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 45 मीटर्स। सो एंड पे आपने रिजल्ट भी लिखना है कि हमारे पास जो एरो है, द एरो रीचेज द मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 मीटर। तो ये जो हाइट कवर करेगी, ये हमारे पास कितनी हाइट कवर करेगी? 45 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं कि ये जो एरो है ये 45 मीटर की हाइट जो है वो कवर करेगी, और कितने टाइम में जा रही है ऊपर? 3 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।